ऑल यूट्यूब लिसनर्स जो अभी मुझे सुन रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच स्टार्ट विथ कैंडल स्टिक, जिसका नाम है कैंडल स्टिक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंट्रोडक्शन टू कैंडल स्टिक्स बिफोर स्टार्टिंग दिस कैंडल स्टिक पैटर्न। और जो कुछ भी मैं फर्दर वीडियो में समझाने वाली हूँ, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वो एक पेन और एक पेपर अपने साथ लेकर बैठेंगे और मेरी जो भी चीज़ें हैं जो उन्हें स्क्रीन पे विजिबल हैं, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग जैसे मैं समझा रही हूँ और वो कैसे समझ रहे अकॉर्डिंग टू दैट वो उसको नोट डाउन कर लेंगे, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाएगा फॉर द अर्लियर ऑल्सो, और आपके आगे के यूज़ के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट अगेन कि आप लोग एक पेपर एंड पेन अपने साथ लेकर बैठे, ताकि जो भी एबव इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ, सो आप फटाक से उसे नोट डाउन कर लेंगे। दिस विल हेल्प यू इन योर फर्दर यूज़। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग एंड वन मोर थिंग, आप लोग अगर चाहते हैं कि जो भी आपके रिलेटिव्स या बिलोंगिंग्स हैं उन्हें भी पता चले अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन और ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो भी डिटेल्स मैं भी शेयर करने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वो लोग भी इस चीज़ से बेनिफिटेड हो। एंड अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अर्लियर अपडेट्स। अब मैं वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा कि मैं आपको कैंडल के बारे में बताऊँ बिफोर स्टार्टिंग द कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो अगर मैं बात करूँ कैंडल की, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ दो तरह के कैंडल ही होते हैं, बुलिश एंड बेयरिश। और यहाँ पे इन दोनों कैंडल का पूरा अपीयरेंस अवेलेबल है ऑन योर स्क्रीन। बुलिश कैंडल का क्लोज ऊपर फॉर्म करता है एंड बेयरिश कैंडल का क्लोज नीचे यहाँ बॉटम में फॉर्म करता है। एंड ऑल द अबव डिटेल्स अबाउट द कैंडल इज बुलिश और बेयरिश, जो भी हो ये सब कुछ आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। जो ये पर्टिकुलर बॉडी है, इसे क्या कहते हैं, किसी भी कैंडल का बॉडी कहते हैं। दीज पर्टिकुलर लीनियर लाइन्स आर कॉल्ड अपर शैडो एंड जो नीचे रहते हैं दीज आर कॉल्ड लोअर शैडो। इसके बस इसी पर्टिकुलर थिंग पे हम लोग अपना पूरा का पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न वॉच करते हैं, चेक करते हैं कि कैंडल के फॉर्मेशंस कैसे कैसे हो रहे हैं। एंड द थिंग इज कि हम लोग जानते हैं कि अगर वी आर टॉकिंग अबाउट कैंडल स्टिक पैटर्न, तो ये एक पैटर्न है, दैट मीन्स ये प्रीवियसली भी फॉर्म हुआ होगा और हो सकता है आगे भी फॉर्म होगा, हो सकता नहीं, इट्स वेरी ऑब्वियस कि इफ़ इट्स अ पैटर्न देन इट विल बी इन अ कंटिन्यूटी। तो ये कंटिन्यूटी में होने वाली चीज़ है। तो हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, कैंडल होता क्या है, हाउ इट लुक्स, तो फिर आइडेंटिफाई करना इजी होता है। एंड आफ्टर दिस, आज क्योंकि मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ और समझाना चाह रही हूँ, बिकॉज एक दिन में अगर मैं सब कुछ डालने की कोशिश करूँ दिस विल लैप्स यू, तो मैंने सोचा कि इस इंट्रोडक्शन में आपके साथ टाइप्स ऑफ कैंडल्स क्या क्या होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कैंडल्स आर देयर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। तो आफ्टर दिस मैं समझ पा रही हूँ कि आपको एटलीस्ट एक कंसेप्ट मिल गया कि कैंडल दिखते कैसे हैं। अगर मेजरली बात करें तो या वो बुलिश हो या बेयरिश हो, वेल इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसा कलर सिंबल दिया है, बट आइडेंटिकली अगर बात करें तो कैंडल्स का कोई कलर मैटर नहीं करता फॉर द बुलिशनेस एंड बेयरिशनेस। जो हम आगे के कैंडल्स को जब विजिट करेंगे तो हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करती हूँ एंड इसमें मैं आपको समझाने वाली हूँ अब टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स कितने तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला एंड द वेरी फेमस कैंडल जिसके बारे में सब लोग बोलते रहते हैं, इज हैमर फॉर्मिंग। सो हेयर योर हैमर इज अ हैमर कैंडल स्टिक इज अ टेक्निकल चार्ट पैटर्न दैट कैन इंडिकेट अ पोटेंशियल रिवर्सल इन प्राइस डायरेक्शन. It typically forms at the end of a downtrend and looks like a hammer with a small body near the top of the candle and a long lower shadow. That means कि जैसा कि इस पर्टिकुलर डिटेल और डिस्क्रिप्शन से आप समझ पा रहे हैं, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे ये जो फोटो है ये भी आपको सेम इंडिकेट करिए कि हैमर होता कैसा है। सो हैमर इज एक्चुअली यहाँ पे इसकी बॉडी बहुत छोटी सी फॉर्म करती है और ये हमेशा डाउन ट्रेंड को शो करता है। एंड इसका जो अपर शैडो होता है वो लिटिल और इधर नो विजिबिलिटी इसकी नहीं होती, एंड इट हैज़ अ लॉन्ग लोअर शैडो। दैट मीन्स कि इसका जो लोअर शैडो होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। फॉर मोर नोइंग, आप और अच्छे से इसको समझ
पाए, इसके लिए मेरे पास मैंने अपने एक चार्ट या ट्रेडिंग व्यू से आपके लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट क्लिक कर और उसे मार्क कर लाई हूँ। एज यू कैन सी है, ये जो आप फॉर्मेशन देख रहे हैं, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड हैमर, जो मैंने 2 जगह आइडेंटिकली यहाँ पे फॉर्म है। सो आई थिंक सो कि आपको हैमर एटलीस्ट समझ में आ गया होगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अगर मैं डिटेलिंग में जाऊँ इन माई फर्स्ट वीडियो तो आई फाइंड कि ये बेवकूफ़ी होगी। सो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ हैमर एक सिंपली एक कंसेप्ट बताया है, एंड आप किसी भी चार्ट में उसको पहचानेंगे कैसे, तो उसका एक व्यू विजिबल करा रही हूँ, जो कि मैं आगे भी जितने भी कैंडल्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसमें भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल डिटेलिंग एंड उसका व्यू कैसा होता है इन ट्रेडिंग में, बस आपको वही आज के लिए समझाने वाली हूँ। सो एज यू कैन सी अबव, यहाँ पे ये कैंडल 2 जगह मैंने इंडिकेट कर रख रखे हैं, तो ये कैंडल यही फॉर्म होते हैं। एंड ऑलवेज हम लोग किसी भी कैंडल को इधर किसी के एंड पर ही देखते हैं, इधर ऑन द रेजिस्टेंस और इधर ऑन द सपोर्ट। तो उसी के एंड पे ये दोनों कैंडल, अगर कैंडल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैंडल का पैटर्न सीखना चाहते हैं हम लोग कि कैंडल पैटर्न कैसे फॉर्म करता है, तो उसके लिए हमें 2 चीज़ ज़रूर वॉच करना है, द रेजिस्टेंस एंड द सपोर्ट ऑफ द कैंडल। ये कुछ एक्स्ट्रा था जो मैंने आपको आज के वीडियो में शेयर कर दिया। सो नेक्स्ट इज हैंगिंग मैन, अ वेरी सिंपल एंड नोइंग टर्म, सुनकर ही लग रहा है हैंगिंग मैन। दैट मीन्स अ हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक इज अ bearish reversal pattern that forms at the end of an uptrend. It looks similar to hammer candlestick but occurs in an upward price movement. So ये similar दिखता है, exactly it look like the hammer, but इसकी खासियत ये होती है कि upward price movement में फॉर्म होने वाला और ये bearish reversal pattern शो करता है। ये सेम चीज़ फॉलो करता है, बट जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, हैमर टेंड्स टू अ डाउन ट्रेंड, बट हैंगिंग मैन इज एंड ऑफ एन अप ट्रेंड में फॉर्म करता है। और ये उसका एक ट्रेडिंग व्यू है या चार्ट व्यू आप कह सकते हैं, जिसके थ्रू आप इजीली देख सकते हैं कि हाँ, हमारा हैंगिंग मैन विजिबल कैसा होता है इन अ व्यू ऑफ ट्रेडिंग। तो यहाँ मैंने इसको भी मार्क कर रखा था आपके लिए कि ताकि आप समझ सके और आपको एक व्यू मिल जाए कि दिस हैंगिंग मैन कैसा दिखता है। अगर आपने कभी भी चार्ट पे इस तरीके का कोई फिगर आइडेंटिफाई कर लिया, दैट मीन्स हैंगिंग मैन, एंड दैट मीन्स इससे क्लियर है, मैं जैसा कि मैंने इसकी डिटेलिंग लिखी है कि अपवर्ड प्राइस मूवमेंट पे, और ये एक अप ट्रेंड शो करता है, यानी हैंगिंग मैन वेर एवर इट फॉर्म्स इट विल शो अ अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड को ही शो करता है। नेक्स्ट इज शूटिंग स्टार। अ शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक इज अ bearish reversal pattern that forms at the end of an uptrend. It looks like an inverted hammer and has a small real body near the bottom of the candle, a long upper shadow and little to नो लोअर शैडो। सो एज यू कैन सी है, ये है हमारा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार लाइक समथिंग इज डाउन फॉलिंग फ्रॉम अपवर्ड, कुछ ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है बहुत तेज़ी से। सो फ्रॉम दैट दिस कंसेप्ट इज टेकन, एंड अगर मैं इसका व्यू आपको दिखाऊँ इन अ चार्ट, सो हेयर इट इज। ये जो व्यू आप देख रहे हैं, दिस इज अ शूटिंग स्टार व्यू इन अ ट्रेडिंग व्यू और इन अ चार्ट। यहाँ पे इसकी अगर डिटेल, तो ये ऑलवेज किसी भी एंड पे फॉर्म करता है जहाँ पे प्राइस, इवन दो आपका प्राइस हो या आपका लिटिल नो लॉन्गर शैडो हो, मीन टू से कि आपके किसी ऐसे जगह पे फॉर्म करते हैं वेयर यू कैन फाइंड इट लाइक कि हाँ, ये एक एंड पे फॉर्म कर रहा है। एंड अगर इस तरीके से कोई लाइन अगर हमें कभी विजुअल होती है इन द चार्ट, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर candle is called as shooting star. And our next is inverted hammer. So an inverted hammer candlestick is a bullish reversal pattern that typically forms at the end of a downtrend. It resembles a hammer but it occurs after a decline in price. So exactly जैसा कि हमारा shooting star प्राइस से मैटर करता है, सेम एज इट इज इन्वर्टेड हैमर भी, बट इस दोनों के अपेयरेंस अबाउट टू सेम होते हैं, बट यहाँ पे डिक्लाइन इन अ प्राइस व्हेन टेक प्लेस, तभी हमारा इन्वर्टेड हैमर फॉर्म करता है। एंड इसका अपेयरेंस भी कुछ इस तरीके का होता है इन अ चार्ट। और फॉर योर मोर क्लियरेंस मैं आपको इस एक चार्ट पर भी व्यू कराती हूँ, और यहाँ मैं आपको जूम इन कर दिखाती हूँ कि देखिए हाउ एन इन्वर्टेड हैमर लुक लाइक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस डिक्लाइन कर रहा है, सो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे एक
फॉर्म हुआ है इन द चार्ट व्यू. Next is long-legged doji. A long-legged doji is a candlestick pattern that often single indecision in the market. It forms when the opening and closing prices are very close to each other, resulting a small or non-existent real body, and the candlestick has long upper and lower shadow. Essentially, it represents a tug of war between buyer and sellers during the trading session, whether नीदर साइड हैज़ गेन्ड अ क्लियर एडवांटेज. तो अगर मैं लॉन्ग लेग्ड डोजी की बात करूँ, जिसको मैंने इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन बता दिया, अगर सिंपली बात करूँ तो इसकी जो बॉडी फॉर्मेशन होती है ना, वो निग्लेजिबल होती है. एंड इसका जो शैडो फॉर्म होता है, चाहे वो अपर शैडो हो या लोअर शैडो, ये एक मेजर सेक्शन, दैट मीन्स जो ये हमें कन्वे कराता है कि टग ऑफ वॉर, जिसमें नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स बहुत हाई परसेंटेज में इन्वॉल्व होते हैं, और जहाँ पे एडवांटेज और गेन का ना साइड, इधर गेन्ड और क्लियर एडवांटेज के साइड बहुत कम होते हैं. मतलब 50-50 चांसेस, इधर 60-40 और 40-60, यही इसका 3 रेशियो होता है. या तो बायर एंड सेलर इक्वली एडवांटेज लेंगे, इधर या तो बायर 60% लेंगे, नहीं तो सेलर 40, इधर नहीं तो सेलर 60 और बायर 40. यही एक पर्टिकुलर रेशियो चलता है, जिसमें कोई बहुत हाईली प्रॉफिटेबल नहीं होता है इन लॉन्ग लेग डोजी फॉर्मेशन में. अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, सो एज यू कैन सी हेयर अ वेरी सिंपल एंड प्रिटी लॉन्ग लेग डोजी, जो आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म हो रहे हैं. यहाँ एक है, मैंने बट इसको मार्क किया आपके लिए. सो ये लॉन्ग लेग डोजी है, विच इज equally beneficial for the buyer and the seller. Next comes dragonfly doji. A dragonfly doji is a candlestick pattern that is typically considered a bullish reversal signal. When it appears in a price chart, it forms when the opening price, closing price and the low price of a trading session are all very close or even at the same level. So mainly dragonfly doji किस काम आता है? जब हम लोग ये ऐसे जगह पे फॉर्म होता है जहाँ पे ओपनिंग प्राइस हो रहा है, क्लोजिंग प्राइस हो रहा है और लो प्राइस ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, ये तीनों चीज़ें जहाँ सेम जगह पे लाई करती हैं, बहुत क्लोज रहती है, इवन एट द सेम लेवल, वहाँ पे आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म होता है. एज यू कैन सी यहाँ पे प्राइस लेवल, ओपनिंग प्राइस लेवल, क्लोजिंग प्राइस लेवल एंड द ट्रेडिंग सेशन का एंड, यहाँ पे हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हुआ है. सो पर्टिकुलरली व्हेन इन अ ट्रेडिंग जो है, कभी किसी चार्ट पे अगर हम इस तरीके का फॉर्मेशन देखते हैं, इस तरीके का कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है, इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं. नेक्स्ट इज ग्रेवस्टोन डोजी. सो एज वी कैन से, अगर ड्रैगन फ्लाई का अपोजिट हो गया ग्रेवस्टोन. नेक्स्ट, अ ग्रेवस्टोन डोजी इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज टिपिकली कंसिडर्ड एज अ बियरिश रिवर्सल सिग्नल व्हेन इट अपीयर्स इन अ प्राइस चार्ट. जब हम इसे किसी प्राइस चार्ट पे देखते हैं तो ये बेसिकली हमें क्या दिखाता है? बियरिश रिवर्सल सिग्नल दिखाता है. एंड अगेन ये किसी के ओपनिंग प्राइस पे, क्लोजिंग प्राइस पे या हाई प्राइस ऑफ ट्रेडिंग सेशन के सेम लेवल पे फॉर्म होता है. अगर मैं आपको इसको चार्ट व्यू में दिखाऊँ, एज यू कैन सी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस लेवल, ओपनिंग प्राइस लेवल एंड द ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग के सेम लेवल पे वेरी क्लोज, उसके आसपास में इस तरीके का ये फॉर्मेशन होता है ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी. नेक्स्ट, अनदर एंड द वेरी लास्ट ऑफ for today's session, that is Marubozu. A Marubozu candlestick is a candlestick pattern characterized by a long real body with little to no shadow or wicks. There are two types of Marubozu candles. Either it's a bullish and bearish, each indicating different market sentiments. So यहाँ पे मैंने आपके लिए दोनों ही विजिबल कराया है, बुलिश मारूबोजू एंड द बियरिश मारूबोजू, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो शैडोज होते हैं वो नेग्लिजिबल होते ही नहीं है. यहाँ पे आपको ट्रू बॉडी अपीयर होता है ऑफ द कैंडल. अगर मैं आपको इसको ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊँ तो मारूबोजू विच इज शोइंग यू अ बियरिश साइन. सो यहाँ पे ये मारूबोजू का जो कैंडल स्टिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरह का शैडो फॉर्मेशन नहीं होता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट बुलिश मारूबोजू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा है और ये यहाँ फॉर्म हुआ है. एंड इट ऑल्सो डोंट हैव अ सिंगल शैडो इन द अपर और एन लोअर.
तो ये हमारा लास्ट आज का कैंडल स्टिक था जिसको मैंने समझाकर ओवर अप कर दिया। आई होप सो कि आपको ये कैंडल स्टिक इन अ सिंपल वर्ड्स में समझ आ गए होंगे। एटलीस्ट एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाँ, वी कैन ऑल्सो रीड और जज। अगर मैं कभी फर्दर ट्रेडिंग व्यू में जाता हूँ या चार्ट्स देखता हूँ तो एटलीस्ट मैं वहाँ पे ये सिंपल चार्ट्स जो भी मैंने 8 चार्ट आपके साथ अभी शेयर किए वो आप समझ सकते हैं इस व्यू में देखकर, किसी भी व्यू में देखकर कि हाँ, मुझे एटलीस्ट इतनी नॉलेज है कि आई कैन रीड द चार्ट्स। तो कैंडल स्टिक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये मैंने लास्ट के लिए बचा के रखी थी कि कैंडल स्टिक ब्रेकआउट मतलब उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। सो कैंडल स्टिक ब्रेकआउट ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स एंटरिंग अ ट्रेड व्हेन द प्राइस ब्रेक्स आउट ऑफ अ पैटर्न फॉर्म्ड बाय कैंडल स्टिक्स। Here are some general rules and guidelines for entering trade based on candlestick breakout pattern। तो मैं अगर चाहती तो जब मैं आपको कैंडल स्टिक समझा रही थी मैं उस दौरान भी आपको ये पर्टिकुलर गाइडलाइन समझा सकती थी कि व्हेन वी हैव टू एंटर फॉर ट्रेड। बट मैंने सोचा अगर मैंने इसका एक डिफरेंट और पर्टिकुलर पेज बनाया ही है तो क्यों ना मैं उसी पेज पर आपको ये समझाऊं। सो जिसमें सबसे पहला गाइडलाइन मैंने लिखा है, आइडेंटिफाई द पैटर्न। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कैंडल स्टिक पैटर्न दैट इंडिकेट्स अ ब्रेकआउट। दिस कुड बी अ पैटर्न लाइक अ बुलिश और बेयरिश engulfing a harami और एनी अदर पैटर्न यू आर कंफर्टेबल विथ। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे पैटर्न, आप जिस भी बुलिश पैटर्न के साथ कंफर्टेबल है या बेयरिश पैटर्न के साथ कंफर्टेबल है, आप किसके ब्रेकआउट को फॉलो करते हैं उसकी ही अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड शुरू करेंगे। नेक्स्ट इज कंफर्मेशन। डोंट रिलाई सोनली ऑन द कैंडल स्टिक पैटर्न, लुक फॉर एडिशनल कंफर्मेशन सिग्नल। सो मैंने सोचा कि लोग सोचते हैं कि अगर मैं सिर्फ कैंडल स्टिक को देख रहा हूँ तो उससे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। बट सर डोंट यू थिंक अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक देख रहे हैं, आपको पता है इट्स अ पैटर्न एंड दिस विल चेंज ऑन एंड ऑन, तो फिर कैसे आप कंफर्मेशन सिर्फ सोनली कैंडल स्टिक पैटर्न से ले सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप किसी भी तरह का अदर एडिशनल कंफर्मेशन सिग्नल ज़रूर रखेंगे अपने साथ, चाहे वो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसकी बात मैंने की थी, अगर उसके एंड पे आप किसी भी कैंडल स्टिक को देखते हैं तो आपका कैंडल स्टिक सही पैटर्न फॉर्म करता है एंड यू हैव अ क्लियर विजन कि हाँ, यहाँ मैंने रेजिस्टेंस लगाया तो यहाँ से मार्केट बेयरिश होगा, इधर बुलिश होगा। एंड नेक्स्ट इज थर्ड इज डिफाइन एंट्री एंड स्टॉप लॉस लेवल। अगर आप कभी भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स को वॉच कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी लॉन्ग, तो बिफोर एंटरिंग इन ट्रेडिंग आप क्या कीजिए, आप अपना एंट्री एंड स्टॉप लॉस लेवल मार्क कर दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। डिटरमाइन योर एवरी पॉइंट विच इज टिपिकली जस्ट अबव द हाई और बिलो द लो of the breakout candle. Set a stop loss order just below the breakout level to the limit potential losses। तो मैंने कल के वीडियो भी जो मैंने शेयर किए थे उसमें बताया था कि SL इज़ वेरी मैंडेटरी। SL आप वहाँ पे लगाएंगे अगर आपको लग रहा है कि आपके टॉलरेंस लेवल से ये नीचे चला गया है या यू आर गेनिंग अ पोटेंशियल लॉस, तो वहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल होता है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस, यू कैन टेक योर प्रॉफिट एंड बैक ऑफ। लास्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। मैंने बार अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने शेयर किया उसमें मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही बताना समझा है आप सबको कि रिस्क मैनेजमेंट, कैलकुलेट योर पोजीशन साइज बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन योर एंट्री एंड द स्टॉप लॉस लेवल। सी, आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, सो एटलीस्ट वी ऑल आर हेयर जस्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन एंड गाइडलाइन, बट आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव, व्हाट इज़ योर कैपिटल, व्हाट इज़ योर ट्रेडिंग व्यू, व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी, ये आप पे टोटली डिपेंड करती है। सो आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, यू शुड हैव द राइट ऑफ दैट। इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको है और इसके लिए स्ट्रैटेजी या गाइडलाइन भी क्या लेनी है ये आप खुद से तय कर सकते हैं। बट द वर्क ऑफ आर इज जस्ट टू अवेयर यू कि प्लीज़ अगर आप किसी भी तरह का कैंडल स्टिक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखते हैं तो इसमें आप ज़रूर अपना फेवर देखते हुए आप अपना साइज बेस्ड एंट्री देखेंगे और अपना साइज बेस्ड स्टॉप लॉस लेवल मार्क करेंगे। डू नॉट फॉलो एनीवन एल्स फॉर योर रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो बाय दिस मैं अपना आज का ये वीडियो कवर अप करती हूँ एंड कंप्लीट करती हूँ और समराइज करती हूँ। सो बिफोर दैट मैं एक और चीज़, आज मैं एक इंटरेस्टिंग बात और भी एट द लास्ट सोच रही थी कहने का। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जॉइन आवर लर्निंग सीरीज फॉर एडवांस कैंडल स्टिक पैटर्न। सो एक्चुअली we also give a learning series for those who really need to learn to trade in share market. So please, if you want to join our learning series, above information are given our description। आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे
लर्निंग सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। आवर नंबर इज़ गिवन ओवर देयर, ताकि आप हमसे जुड़ सके and gain more knowledge about share market by one on one. Okay, and thank you for listening me till the last. We'll catch you soon with our next video. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, ताकि आपको और अबव क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस। इफ़ यू फील कि हमने कहीं कम बताया है, सो यू कैन सजेस्ट ऑन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि, और फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे आपके लिए लाऊँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय।